नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के साथ यदि तुलसी की भी पूजा की जाए तो आपको कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होगी। चंद्र ग्रहण लगने के कारण दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप तुलसी को स्पर्श नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप चंद्र ग्रहण के दूसरे दिन यह उपाय कर सकते हैं। आपको बस तुलसी के पौधे में ये एक चीज बांधनी है, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। भगवान विष्णु को तुलसी का पौधे अत्यंत प्रिय है, साथ ही तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। यदि आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो केवल तुलसी के पौधे में एक चीज बांध दे, मां लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाएगी और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष स्थान माना गया है और जब यह पूर्णिमा कार्तिक महीने में आती है तो इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए स्नान का महत्व भी सबसे अधिक होता है। दोस्तों, कार्तिक मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आराधना की जाती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के पश्चात जागते हैं। इसीलिए सभी भक्त भगवान के जागने पर उनका अभिवादन करते हैं। जिस प्रकार से कार्तिक मास की एकादशी का महत्व सभी एकादशियों में सबसे अधिक होता है, उसी प्रकार से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का भी शास्त्रों में सबसे अधिक महत्व बताया गया है। इस पूर्णिमा के दिन जो भी भक्तिभाव से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है, उसकी मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण होती है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने पर मनुष्य के सभी दुखों का अंत हो जाता है। विष्णु पुराण में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन जो स्नान किया जाता है वह सभी पापों का नाश करने वाला होता है। इस दिन जो सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उसके सभी रोग तथा शोक समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। कार्तिक पूर्णिमा को शास्त्रों में त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की भी पूजा आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन को एक और भी महत्वपूर्ण घटना के लिए जाना जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। इसीलिए इस पूर्णिमा को शास्त्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा व्रत 8 नवंबर 2022 के दिन रखा जाएगा। वहीं इस दिन चंद्र ग्रहण लगने के कारण देव दीपावली का पर्व एक दिन पहले यानी 7 नवंबर के दिन मनाया जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करने से और दान धर्म करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वही शास्त्रों में इस दिन के महत्व को देखते हुए कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि का आरंभ 7 नवंबर को शाम 5:15 से होगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 8 नवंबर शाम 4:31 को हो जाएगी। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप जितना हो सके मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास अवश्य करें। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसीलिए कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण का अशुभ प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ सकता है। 8 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। इसे भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में देखा जाएगा। भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक काल भी माना जाएगा। हमारे शास्त्रों में सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार के पूजा पाठ तथा मांगलिक कार्य करने की मनाही की गई है। 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण की शुरुआत भारत में शाम 5:28 से होगी और इसका समापन 6:19 पर होगा। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पूर्व ही सूतक काल आरंभ हो जाएगा। इसीलिए आप सूतक काल आरंभ होने से पहले ही
अपने सभी शुभ कार्य तथा पूजा पाठ आदि कार्य पूर्ण कर ले। कार्तिक स्नान आपको सुबह जल्दी सूतक काल लगने से पूर्व ही करना चाहिए। आप कार्तिक स्नान 8 नवंबर को सुबह सूर्योदय से पहले कर सकते हैं अथवा 9 नवंबर को सुबह भी कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वे तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है, उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती है। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं हैं। बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दे। इसके आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखे। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं।
इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोंछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दे। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए। अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो ये आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल ना दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े। इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो ये पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, इससे तुलसी मां रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए। बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखने ही नहीं चाहिए।
इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखे। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी खुद चलकर आती है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय मां तुलसी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।